जबरन गिरफ्तारी और हिरासत का मामला पहुंचा मानव अधिकार आयोग। वाराणसी पुलिस कमिश्नर को नोटिस, 4 सप्ताह कार्रवाई कर मांगी गई रिपोर्ट। वाराणसी शिवपुर थाना क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की कथित अवैध गिरफ्तारी और हिरासत का मामला अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की चौखट तक पहुंच गया। आयोग ने इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन मानते हुए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह गंभीर प्रकरण अधिवक्ता चेगवेवारा रघुवंशी की शिकायत पर सामने आया, जिसके अनुसार 19 सितंबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे शिवपुर पुलिस ने बिना किसी वारंट और विधिक आदेश के उनके मुवक्किल चंद्रभूषण सिंह को मॉल रोड स्थित किराए के फ्लैट से जबरन गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि मौके पर मौजूद एक अन्य अधिवक्ता श्रीनिवास दुबे के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें पिस्टल दिखाकर धमकाया गया और उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। ह्यूमन राइट्स का एक मामला है, क्या है वो, क्या कार्रवाई इसमें हो रही है कि एक हमारे वकील हैं चंद्रभूषण सिंह, जो कानूनी व्यवसायी और अन्य व्यवसायी जुड़े हुए हैं, वो अपने किराए के मकान कंटोनमेंट में थे और मेरे जूनियर श्रीनिवास दुबे के साथ विधिक कार्यों में बातचीत कर रहे थे। तभी रात को 10:30 से 11 के बीच में 19/9/2024 शिवपुर एसओ और उनके साथ कई पुलिसकर्मी कालबेल बजाते हैं और घर के अंदर जबरिया घुसते हैं। और जब श्रीनिवास दुबे उनसे पूछते हैं कि आप किस कारण से आए हैं, कोई वारंट है, कोई सम्मान है या किसी मुकदमे में वांछित अभियुक्त हूँ मैं, तो आप किस कारण आए हैं घर में घुसे, तो वो हमारे जूनियर को धक्का देते हुए पीछे किए और चंद्रभूषण सिंह को जबरिया पकड़ के घसीटते हुए सबका मोबाइल कब्जे में ले लिए और उनको उठा करके लेके चले गए। तो सारी घटना वहाँ पे CCTV फुटेज वगैरह कैद थी और वहाँ के लोगों ने श्रीनिवास दुबे के सहयोगी थे, उन लोगों ने तुरंत 112 पे कॉल किया, पुलिस आई, तो 112 की सारी सूचना वगैरह हम लोगों ने जन सूचना से एकत्र किया। और इसके पहले भी चंद्रभूषण सिंह जी लगातार एप्लीकेशन उच्च अधिकारियों को देते रहे कि मेरी एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में कुछ लोगों द्वारा फ्रॉड किया गया है और मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है, लेकिन कभी भी पुलिस ने इसको ध्यान नहीं दिया। और खासतौर से थाना शिवपुर की पुलिस हमेशा मेरे मुवक्किल चंद्रभूषण सिंह के ही खिलाफ रही और ये खिलाफ इस तरह रही कि 19/9/2024 को 10 साढ़े 10 बजे उठाते हैं और 2 साल पहले की एक घटना दिखाते हैं और 376 का मुकदमा 421/2024 दर्ज करते हैं रात को 1:25 और सुबह 20/9/24 को 11:30 बजे मेरी गिरफ्तारी दिखाते हैं सेंट्रल जेल रोड से। और उसके बाबत इसी आधार पे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ये सब चीज़ों को, जो हमारे 112 नंबर और ये सब पे कॉल किए गए थे और जन सूचना से सारी चीज़ें मेरे जूनियर श्रीनिवास दुबे द्वारा एकत्र की गई थी, मेरे द्वारा एकत्र की गई थी, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए संज्ञान में लेते हुए अपने पूरे कोर्ट ने पूरे अपने आदेश में संज्ञान लिया और चीज़ों का वर्णन किया और बेल दे दिया मुझे। इन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोगों ने एक आपस में विधिक शोध किया और हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग को एक पिटीशन हम लोगों ने दाखिल किया 29/6/2025। उसके पहले सारी विधिक कार्रवाइयाँ कोर्ट वगैरह से होती रहीं, क्योंकि इनको जब गिरफ्तार किया गया था, जेल में रखा गया था, तो उसमें एक प्रताड़ना तो थाना शिवपुर की पुलिस ने, उदयवीर सिंह ने और इन लोगों ने किया। उसके बाद एक प्रताड़ना जेल में मेरे साथ हुई। डॉक्टर उमेश सिंह, जो कि बहुत चर्चित यहाँ के जेल अधीक्षक हुआ करते थे, जो कि अपने कर्मचारियों के साथ भी ये बहुत तानाशाह रवैया करते थे और एक महिला कर्मचारी थे, इनके खिलाफ मीडिया में और बहुत तरह की लिखा पढ़ी भी किया, तो अंत में उसका तबादला कर दिया गया और चीज़ें कर दी गई। उसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। दबंग किस्म के अधीक्षक रहे और धन उगाही के लिए इनके ऊपर काफ़ी आरोप लगते रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुई। हमको 10 दिन तक, मतलब एक बेल आर्डर होता है, बेल आर्डर जाता है, रिहाई परवाना जाता है, 10 दिन तक उसके बाद भी मुझे इलीगल रूप से हिरासत में रखे रहे। जब उसके लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन SCGM 7 महोदय क्या दिया, तो उन्होंने एक स्ट्रिक्टली आदेश किया और तब उसके बाद इन्होंने रिहा किया। इन सब चीज़ों का शोध करते हुए और चीज़ों को इकट्ठा करते हुए हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग को एक पिटीशन दिया। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो जी ने इस पर संज्ञान लिया और इसे मेरे मुवक्किल चंद्रभूषण सिंह के जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 और इसका उल्लंघन मानते हुए
उन्होंने उसको स्वीकार किया और एक नोटिस जारी किया पुलिस कमिश्नर को। इसकी रिपोर्ट मुझे एक हफ्ते में दी और बाकायदा उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि ये शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर प्रवृत्ति के और पीड़िता के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होता है। मतलब उन्होंने पूरे अपने आदेश में एक मोटे हेडलाइन में एक अलग से उन्होंने गाइडलाइन जारी किया कि ये एकदम मामला जो है मानवाधिकार के उल्लंघन का है, उसको संज्ञान में लेते हुए और ये चीजें की गई हैं और नोटिस जारी हुई है। अब इसमें आगे देखते हैं पुलिस अपनी रिपोर्ट क्या भेजती है। और चूंकि अब आयोग का मामला है तो आयोग हमारा और श्रीनिवास दुबे जी का और पीड़ित चंद्रभूषण सिंह का सबका बयान तो लेगी, उसके बाद कार्रवाई करेगी। तो कितनी बड़ी जीत मानते हैं इस तरह आप लोगों का आयोग में पिटीशन दाखिल करना, उसके बाद इस तरह की चीजें? देखिए, पहली बात तो आयोग मामले जो भी न्यायालय में मामले होते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। इस मामले में जो न्यायालय में मामला विचाराधीन है और आयोग ने हस्तक्षेप किया है, तो हस्तक्षेप करने का कारण आयोग का ये है कि उसको लगा है कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और ये अनैतिक गिरफ्तारी हुई है, इलीगल गिरफ्तारी हुई है और अनैतिक रूप से मुझे 10 दिन हिरासत में रखा गया। न्यायालय के आदेश करने के बाद फिर छोड़ा गया। एक रिहाई परवाना जाता है, वो भी आदेश होता है, उसके बाद नहीं छोड़ा जाता। फिर एक आदेश अलग से पारित होता है, तब वो छोड़ते हैं। तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए इसको संज्ञान में लिया और इसके भी आदेश पारित किया है आयोग ने।